तो नया चैप्टर त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक, ध्यान से देखो। तिर माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने मत। तीन कोणों का जो मत है वो त्रिकोणमिति है। कौन कौन से कोण आते हैं अब इसमें? साइन, कॉस और टेन, ये तीन कोण, इनके बारे में बात कर रहे हैं और किसी के बारे में बात नहीं कर रहा है। ठीक, अब त्रिकोणमिति में अगर बात करें तो हमेशा एक समकोण त्रिभुज में बात करते हैं, हमेशा एक समकोण त्रिभुज में बात करते हैं। ठीक, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण 90 अंश हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस कोण को समकोण कहते हैं और इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक, कोई कर्ण होता है, कोई आधार होता है और कोई लंब। ठीक, 90 अंश के सामने की भुजा जो कहलाती है वो कर्ण कहलाती है। कर्ण क्या कहलाती है? कर्ण। इनमें से एक लंब होगा, एक आधार होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा, इसको समझना पड़ेगा आपको। अगर कोण, जैसे मान लो इस त्रिभुज का नाम है ABC, अगर मैं कह दूं कि हम इस कोण की बात कर रहे हैं, इस वाले कोण A के लिए, कोण A के लिए अगर बात करें, हम A के लिए बात करें तो जो लंब होगा वो कौन सा होगा? लंब इसके सामने का होगा, मतलब ये लंब होगा, ये लंब होगा। अब कर्ण ये है, लंब ये है, तो आधार कौन सा बचा? ये आधार बचा। बेटा अगर नहीं देखोगे ध्यान से तो ये तुम्हारे पास की बात नहीं है, फिर समझ जाओ उसको, फिर क्वेश्चन फंसा देगा आपको। ठीक, अगर मैं ये कह देता ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका मतलब कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। ठीक, अब ये आप बात कर रहे हैं, इस कोण की बात नहीं कर रहे, इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इस कोण के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा है, वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। लंब कहलाएगी, तो आधार कौन सा बचा? तो आधार और लंब जो है वो चेंज हो जाते हैं, जबकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता। ठीक, अब ध्यान सुनिए। अब आपने एक चीज पढ़ रखी है, आपने लंब, कर्ण और आधार का एक रिश्ता पढ़ रखा है। उस रिश्ते से साइन, कॉस और टेन के मान निकलते हैं, और अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? लाल बटे कक्का पढ़ रखा है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। ठीक, L4 लंब, A4 आधार, L4 लंब, K4 कर्ण, K4 कर्ण, A4 आधार। इसको 3 भागों में बांट दें हम। ठीक, इस प्रकार से बांट दें तो इसके मिनी निकल के कुछ आते हैं। ये जो मान होता है वो साइन थीटा बनता है। मतलब कैसे? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये किसका होता है? कॉस का होता है, ये टेन का होता है। ठीक, तो कॉस का मान क्या आएगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और अगर टेन की बात करूं, टेन थीटा बराबर लंब बटे, शायद ये बात समझ में आ गई होगी। इस इनके अपोजिट जो रेशो होते हैं, साइन का होता है कोसेक, कोसेक, कॉस का होता है सेक। ठीक, और इसका जो होता है कोट। इसका अगर देखना होगा कोसेक का, कोसेक थीटा, कोसेक का देखेंगे तो कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार।
तो टेन कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, अपोजिट हो जाएगा। फिर इनमें आपस में भी एक रिश्ता होता है, इनमें क्या रिश्ता होता है, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक मिनट, पहले आप टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा, ये होता है। दो अलग से आते हैं जो टेन का मान साइन और कॉस के रूप में देखना होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। उसी प्रकार से कॉट का चाहिए तो कॉट तो टेन का उल्टा है तो पलट जाएगा ये, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। शायद बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, नोट करना है, बाद में कर लेना, वीडियो से कर लेना, वीडियो तो डालूंगा। अब इनसे हम और फॉर्मूले बना सकते हैं और वही आपको ध्यान भी रखने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा है, इसका मतलब एंगल जो होगा सेम होगा, एंगल सेम होगा, एंगल सेम होगा, इसका मतलब ये बना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, ऐसे यहाँ से देखेंगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ऐसे ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, है ना। बस अब ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब यह है कि कहीं ये लिखा हुआ मिलेगा हमें साइन 45 साइन 91 इंटू कोसेक 91, तो इसके क्या लिख देंगे हम 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक फंदा और मिलेगा आपको, वो कैसे मिलेगा वो आपको, चलिए चलते हैं उधर, कर लो। चलिए और उससे कर लेना, वीडियो से बना सकते हो, जो तुम्हारे पास पहले फॉर्मूला वहीं से तो बनाया मैंने, मल्टीप्लाई तो करिए ऊपर नीचे। अब ध्यान से देखेंगे, अब एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दिया है और ये दिया है 8 6, तो ये कितना होगा 10, ये आपको पता भी होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं, है ना। अब वो कह रहा है ए बी सी, ये दिया है, वो ये कह रहा है साइन ए ज्ञात कीजिए, साइन बी ज्ञात कीजिए, कॉस ए ज्ञात कीजिए, कॉस बी ज्ञात कीजिए, टेन ए ज्ञात कीजिए, टेन बी ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करवाना चाहते हैं, बताइए इसका मान। तो ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा आपने, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण पढ़ा ना, आप ऐसे लिख लो ना अगर याद नहीं है तो, लंब बटे कर्ण, ठीक। अब ए के लिए लंब कौन सा होगा, ए के लिए लंब ये होगा 8, ठीक है, और कर्ण तो आपका 10 होगा ही होगा, मतलब 4 बटे 5 आपका आंसर हो गया, कट जाएगा ये, 2 चौक 8 2 पंजे 10। साइन बी का पूछा उसने, साइन बी का, और बी के लिए लंब कौन सा होगा 6 बटे 10, मतलब 3 बटे 5। कुछ समझ में आ गई होगी बात, अरे है ना, इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो निकालिए। और जो वीडियो बाद में देख रहे हैं भैया, वो भी वीडियो को रोको और निकालो। सॉल्व कर रहे हैं, देखो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार। अब ए के लिए आधार कौन सा होगा, ए के लिए जब लंब ये है तो आधार ये होगा 6 बटे 10, मतलब 3 बटे 5। कॉस बी आधार बटे कर्ण, कॉस बी के लिए आधार कौन सा होगा, बी के लिए आधार ये होगा, क्योंकि लंब तो ये होगा 8 बटे 10, मतलब 4 बटे 5। टेन थीटा बराबर टेन ए, लंब बटे आधार, लंब कितना होगा, ए के लिए लंब 8 और आधार कितना होगा 6, कितना हो गया 4 बटे 3। टेन बी के लिए आधार लंब कौन सा होगा
6/8 कितना हो गया? 3/4। क्लियर हो गई? चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे सवाल आपको बहुत मिलेंगे। अब बात करते हैं हम एंगल पे। कोण का मान कितना होता है ना? तो हमें सिंपल पता है साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, यही है ना? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे। अब इधर मैं मान लेता हूं कितना, मैं 0 से स्टार्ट करता हूं। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक, कैसे निकालते हैं? इसको सबको 4 से डिवाइड करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, फिर इस पर रूट चढ़ाएंगे, सब पर रूट चढ़ा देंगे। तरीका है और कुछ रियल वो नहीं है, वैसे तो इसके मान रटे हुए हैं, बस सारणी बनाने का तरीका बना दिया। ठीक, 4 से भाग करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा, ये 0 आएगा। ये कितना आएगा? 1 का वर्गमूल 1 और 4 का आ गया 2। ये 2 से कट गया, 2 ही करना, 2 2 3 4। 1 का वर्गमूल 1 और नीचे आ गया √2। ये √3 ऐसे ही रह गया और 2 आ गया ऐसे। 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 1। ठीक, तो ये जो वैल्यू निकल के आती है, ये साइन की निकल के आती है। किसकी? साइन की। और ये अच्छा, एक बात लिखनी भूल गए हम, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये जो वैल्यू होगी निकल के आएगी, वो कितने एंगल पर निकल के आएगी? ये जो निकल के आएगी, ये 0 पर निकल के आएगी, ये 30 डिग्री पर निकल के आएगी, ये 45 डिग्री पर निकल के आएगी, ये 90 डिग्री 60 डिग्री पर आएगी और ये 90 डिग्री पर। इसका मतलब ये हो गया साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। समझ में आ गई बात? अब ध्यान सुनेंगे। कॉस के मान कैसे निकालेंगे, टेन के मान कैसे निकालेंगे? इसी से निकलेंगे सबके मान। ध्यान से देखो, या तो आप पीछे से पकड़ के रख दो, ध्यान से देखो, पीछे से पकड़ के रखो 1, इसका आ गया √3/2, इसका आ गया 1/2, 1/√2, इसका कितना आ गया 1/2, इसका कितना आ गया 0। ये कॉस के मान आ गए। अरे हाँ है ना, ये कॉस के मान आ गए। अब कॉस के मान आ गए, अब आपको क्या करना है? आपको चाहिए टेन के, और टेन थीटा बराबर अभी पढ़ा है हमने। टेन थीटा बराबर क्या पढ़ा था? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा के मान को कॉस थीटा से अगर भाग कर दें तो आ जाएगा, मतलब इससे इसको भाग कर दें, इससे इसको भाग कर दें, तो इससे इसको भाग करेंगे क्या आएगा? 0। इससे इसको भाग करेंगे 0, इससे कैंसिल, √3/2, 1/√3। भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, √3 बचेगा। ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, √3/1 लिख सकते हो। 0 से जब किसी संख्या को भाग करते हैं तो अनंत आता है, अनंत। ठीक है, अब देखो सेक, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस ये, इसका उल्टा क्या होगा? 1। अरे भाई 1/1, इसको पलट दोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसका मान 1, इसका मान हो जाएगा 2/√3, इसका मान कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, इसका मान 2, इसका 0 को पलटेंगे। अब ध्यान से देखो, 0 ये है, 1 ये है, इसको जब पलटोगे तो 1/0, और 0 से किस संख्या को भाग करते हैं तो अनंत होता। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटिव। या तो यहाँ से पकड़ के लिख दो इसको उल्टे करके, या इसको पलट दो। 2, इसका आ गया √2, इसका आ गया 2/√3 और इसका आ गया 1। ठीक है, देखो पलट के देख लो, यही आया। कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है। टेन 0 का मान
जीरो है तो इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका रूट 3 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान अपन रूट 3 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अनंत था। अनंत का मतलब 1/0 था। इसको जब पलट के लिखोगे तो 0/1 हो जाएगा, इसका मतलब 0। ठीक है, इस सारणी को बनाना है और याद भी करना है।